1990s के इलेक्शन में और 1990 की पॉलिटिक्स में अभी भी वो फंसा हुआ है, वो बाहर नहीं निकल रहा। हर बार आपको वो कहता मेरी हुकूमत क्यों खत्म हुई है, और इस तरह से एक डिप्टी कमिश्नर साहब ऑर्डर कर रहे हैं, बिल्कुल शरीयत तौहीन अदालत आती है और सुप्रीम कोर्ट को इसमें नोटिस लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं है। हम तो चाहते, देखो अगर किसी भी पार्टी का हमें होप नहीं है और हम तो चाह रहे हैं कि कोई अनकंटेस्ट इलेक्शन नहीं चाह रहे, हम तो चाहते हैं मुकाबला हो। बिल्कुल देखो जो है ये केयर टेकर्स नहीं अब रहे, ये चेयर टेकर, ये तसलसल है उसका, कंटिन्यूटी है उसकी। और ये जिस तरह से तो आपके सामने है कि इस वक्त जो आरओ हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर या एडीसीजी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हम ये देखते हैं, कौम ये देख रही है कि सिंध के चीफ इलेक्शन को तब्दील कर दिया एक जमात के इतराज के ऊपर एमकेएम को, जबकि यहाँ पर एक आरओ का मामला था, उसका तब्दील भी किया जा सकता, उसको चैलेंज करने से क्या पैगाम दिया जाता है? देखिए ये तो आपके सामने है कि इस वक्त जो आरओ हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर या एडीसीजी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में, उनके तो जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी को जब सुप्रीम कोर्ट ने बेल ली तो उनको जिस तरह से धक्के दिए गए, वो दरअसल शाह महमूद कुरैशी को धक्के नहीं दिए गए, वो सुप्रीम कोर्ट को धक्के दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म की तजलील और तजहीक की गई है और एक डिप्टी कमिश्नर जो है इस्लामाबाद, वो उसका डिटेंशन ऑर्डर कर रहा है, 5 मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस। सिर्फ उसका नहीं, बेशुमार डिप्टी कमिश्नर्स के ऑर्डर्स हैं। आज तक परवेज इलाही को छोड़ा है उन्होंने, वो उसको भी धक्के दे रहे हैं, एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी से तीसरी अदालत है। और यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने आप दीदा होकर कहा कि हमारे पास अगर मुखलिसी लेनी है तो जाएं, जाकर टीवी पर अपना बयान दें, हमारे पास क्या लेना है। इस हद तक जो है बेबसी, कभी अदलिया का तजहीक नहीं हुई थी जो ये पीडीएम की हुकूमत ने की। या आप चेयर टेकर जो है, ये केयर टेकर्स नहीं अब रहे, ये चेयर टेकर, ये तसलसल है उसका, कंटिन्यूटी है उसकी। और ये जिस तरह से तजलील और तजहीक कर रहे हैं आइन की भी और अदलिया की भी, ये रिटर्निंग ऑफिसर्स को देखें, जब तक ये जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं बनेंगे, जुडिशियल ऑफिसर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो भी कोई लेकिन कदरे बेहतर होते हैं, इसलिए कि उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग और उनकी तनज़ली वो और तकर्री वो एग्जीक्यूटिव के अख्तियार में नहीं होती है, वो जुडिशरी के अपने अख्तियार में, चीफ जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेटिव। तो इसलिए बैरिस्टर साहब, आपने कहा कि पीटीआई, आप दावा करते रहे कि पीटीआई 2/3 लेगी, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से ऐसा लगता है कि नून लीग का कोई खौफ है, इसलिए आप नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम तो चाहते, देखो अगर किसी भी पार्टी का हमें होप नहीं है और हम तो चाह रहे हैं कि कोई अनकंटेस्ट इलेक्शन नहीं चाह रहे, हम तो चाहते हैं मुकाबला हो। बिल्कुल देखो खौफ उन पे तारी है और मरियम ने मैसेज दे देना 8 फरवरी को इंशाल्लाह उसका रोल होगा नानी वाला। अब ये तसल्ली रखें, इन लीडरों को देखे, बिलावल ने 10 पॉइंट दिए, बता दीजिएगा रूल ऑफ लॉ का कोई एक पॉइंट उसमें है, बता दीजिएगा उसमें कोई करप्शन के खिलाफ कोई एक पॉइंट है। नवाज शरीफ जिस घबराहट में आकर के बैठे होते हैं वो अपना रोना रोता हो कि 1990s के इलेक्शन में और 1990 की पॉलिटिक्स में अभी भी वो फंसा हुआ है, वो बाहर नहीं निकल रहा। हर बार आपको वो कहता मेरी हुकूमत क्यों खत्म हुई, मेरी हुकूमत क्यों खत्म हुई। वो आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए कोई सोच नहीं रखता। हिस्ट्री बन चुका है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं अदालत के सामने कि सबसे बड़ा टेस्ट इस वक्त अदलिया का है। अगर अदलिया ने अपना रोल प्ले नहीं किया, इस क्रिटिकल टाइम पे इंटरवीन नहीं किया, तो हालात बद से बदतर होते जाएंगे। इसलिए हम वक्तन को वक्तन उनको याद दहानी करा रहे हैं कि प्लीज इसका इदराक कर लें। कल जिस तरीके से इन्होंने पैदल पे ऑर्डर कर लिए, ये अदलिये पे अटैक है। मैं आपको कह रहा हूँ, आप सारे लोग मौजूद थे, प्रोसीडिंग कैसी थी, 4 घंटे वहां प्रोसीडिंग्स हुई है। जज साहब ने हर चीज को उसको परखा है। क्या अदालतों की कार्रवाइयों में आप इतना मुदाखलत डालते हैं? जब पहले भी ये कहते थे फुल बेंच कराओ, तो फुल बेंच बनाओ, पर ये जजेस नहीं बैठेंगे। और ये जब सुप्रीम कोर्ट बैठता था इलेक्शन के सिलसिले में, ये उस भाग दौड़ के लिए पार्लियामेंट जाते थे और पार्लियामेंट से हमलावर होते थे सुप्रीम कोर्ट पे।
वो मिसहेप दोबारा ना हो, इसलिए हमने ये मौलाना सुलेमान साहब ने कल कहा है कि आप यहाँ पर आके ये कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेकिन मौलाना साहब ने कल कहा है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रोजेक्शन हो रही है, क्या जवाब देंगे? और कोच सबसे मेरा सवाल है कि सर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन तो कर लिया है, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि बज़ाहिर दो ग्रुप है, एक शेख अफजल साहब का है और एक शेख शाहीन का है, आप किस ग्रुप का हिस्सा है सर? देखिए वो पार्टी में कुछ ऐसी बात नहीं है, उसका किया, लेकिन हमारी जो प्रोजेक्शन है, देखो अवाम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पजीर आई है, वो आप सब लोगों ने देखा है, हर जगह पीटीआई की पजीराई और हमारा कैंपेन चल रहा है। हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ के लिए, सुप्रीमेसी के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, इसीलिए हम बार बार याद दिलाते हैं। आज आप बिलावल पे तनकीद कर रहे हैं, आप आज बिलावल पे तनकीद कर रहे हैं, आपके खोसा साहब क्या ये उनके नाहिली नहीं है? आपको लग रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सर जी सुनिए, बैरिस्टर साहब आप खोसा साहब इन्होंने सवाल किया एक मिनट, ये बिल्कुल तौहीन अदालत के जुमरे में आता है, इसीलिए बैरिस्टर साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को और अदलिया ऑन टेस्ट है, अदलिया को चाहिए कि अपना फाल किरदार अदा करें और इस चीज को बंद करें। खुदा खाकम बदहन, लोग अगर अपने हाथ में चीज लेंगे तो फिर क्योस होगा, ये सिविल स्ट्रक्चर जो है सोसाइटी का ये डिस्टर्ब होगा। इसीलिए ये जो इन्होंने फरमुदात किए, धक्के मारे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जत किया है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को बेइज्जत किया है जब उन्होंने बेल ली है, और इस तरह से डिप्टी कमिश्नर साहब ऑर्डर कर रहे हैं, बिल्कुल शरीयत तौहीन अदालत आती है और सुप्रीम कोर्ट को इसमें नोटिस लेना चाहिए। साहब ये बताएं कि मुस्तफा जावेद साहब ने कॉलम लिखे कि पीटीआई की जानिब से जो वकला को कागजात नामजद की जमा कराने पर मुझे बड़ी तादाद सामने आई है, टिकट जारी किए गए, वो चकवाल में बैठा हुआ शख्स एक प्लान बना रहा, तो अभी भी पीटीआई को वही डायरेक्शन दे रहे हैं, चकवाल से बैठे हुए शख्स? नहीं, देखो हमें कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा, पीटीआई वाहिद पार्टी जिसमें कम्प्लीटली डेमोक्रेसी, और इसीलिए तो हम टिकटों के सिलसिले में खान साहब से कंसल्टेशन के सिलसिले में पिटीशन भी गुजारी है, हमारी कमेटियाँ बनी है, पार्लियामेंट्री बोर्ड बना है, हमारे नीचे वर्करों सपोर्टरों से लेकर के प्रेसिडेंट से, रीजनल प्रेसिडेंट से, फिर हमारी कमेटी ने, कोर कमेटी ने, इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। हमारे वो सारे लीडर साहिबान जो पार्टी के लीडर्स हैं, गुज़श्ता मई से लेके ऑनवर्ड जो अभी तक अपने अजीज़ व कारब के फौतगियों में शरीक नहीं हो सके, जुम्मा नहीं पढ़ सके, बहुत सख्त हालात में उन्होंने बहुत बड़ी वो काम किया है इसके सिलसिले में, तो बड़ा तारुल हमने देखा, इंशाल्लाह 2-3 दिन में वो हम अनाउंस करेंगे। सर ये बताइए कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा फैसला आया है, 3 MQ के तहत उनका ये कहना था कि डीसी को इख्तियार ही नहीं है गिरफ्तारियों का, तो डॉक्टर शीरी मजारी, शहरयार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, पीटीआई रहनुमा गिरफ्तार हुए, तो उसके तहत अब डीसी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है? देखिए डीसी के खिलाफ कार्रवाई तो अलग बात है, लेकिन सुप्रीम हाई कोर्ट ने जो फैसला किया बहुत अच्छा फैसला है। यस, कोई इख्तियारात फेडरल गवर्नमेंट से तफवीज़ नहीं हुई थी, तो उन्होंने लीगल इशू का फैसला कर लिया, बहुत अच्छा है। इवन अदरवाइज अगर उनके पास इख्तियार होता तो मैं समझता हूँ डीसी के पास किसी भी वक्त में कोई ऐसा मवाद नहीं था जिसको बेस बना करके आप किसी बंदे को डिटेन करें। देखो आज़ादी सबसे बड़ा बुनियादी हक है और अदालतें हमेशा से इसका तहफ़्फ़ुज़ करती है और बड़ा फौरन करती है। आपने देखा होगा कि बिस्कार्पिस की पिटीशन वाहिद पिटीशन होती है जो कोई भी बंदा फाइल कर सकता है कि कोई फलां बंदा को कहाँ बेहफ्ज़ बेजा में रखा गया है, ये हिफ्ज़ बेजा में आता है, तो इसलिए देखिए वो हम उसका जिक्र कर चुके हैं। आपने कहा कि खुदा साहब ने कहा कि प्री पोल रिगिंग हो रही है इस वक्त, बिल्कुल हो रही इसी एनवायरनमेंट में अगर इलेक्शन हुए तो क्या आप इसको रिजल्ट तस्लीम करेंगे, नतीजे तस्लीम करेंगे इलेक्शन के? देखो ये टू अर्ली है, हम यही तो वार्न कर रहे हैं कि अगर ऐसे हालात रहे तो अगर आप इस तरह से कराते हैं, अदरवाइज जो केयर टेकर सेटअप है उनका मैंडेट ही यही है आईन के मुताबिक और लॉ के मुताबिक कि वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए, वो पार्टी ना बने। जिस तरीके से ये दौरे कर रहे हैं तो ये तो गुज़श्ता हुकूमत की एक्सटेंशन है, लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑड्स हम ये नहीं कह रहे कि इलेक्शन ना हो। हम तो थ्रू सुप्रीम कोर्ट जाते रहे, 3 पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट, 7 पिटीशन है हाई कोर्ट कि इलेक्शन वक्त पर हो, इलेक्शन बर वक्त हो, फ्री फेयर हो, सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें पार्टिसिपेट करें और इसी प्रोसेस में हम रखेंगे। तो हम इसलिए अदलिया से कह रहे हैं कि आपने जब ये ऑर्डर किया है कि वो एग्जेक्टिव RO चलते रहे, फिर सुप्रीम कोर्ट ये भी साथ साथ ऑर्डर करे कि वो लोग जो इसको मेंटेन कर रहे हैं और डील कर रहे हैं वो फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट। ये बताइएगा कि आज आप खोसा साहब बिलावल साहब पे तनकीद करें, आप 30-32 साल के हो गए, 23-24 साल के थे तो उनको आप चेयरमैन मानते थे दोनों, उस वक्त दोनों ने तनकीद क्यों नहीं की? दूसरी बात ये पीटीआई के साथ जो हो रहा है जुल्म हो रहा है, यही कुछ 2018 में जनरल फैज और जनरल बाजवा कर रहे थे उस वक्त। देखिए पहली बात तो ये कि 2018-2024 के इलेक्शन को कंपेयर न करवा दें।
2018 में मुझे बता दें कौन सा पॉलिटिकल लीडर था, कौन से पॉलिटिकल पार्टी से इनकी कोई पिटीशन आई थी, कौन सा बंदा था जिससे कागजात छीने गए हो, कौन सा बंदा था जिसके प्रपोजल सिकंदर को रोका गया हो, कौन सा लीडर है जिस छुपा हुआ हो, कौन सा लीडर है जिसको जेल में रखा गया हो, कहाँ हुआ है? ये अपना केस पुट अप नहीं कर सके। इसके पास उस वक्त भी मेजॉरिटी नहीं थी, इनके पास उस वक्त भी वोटर नहीं थे, अभी भी उनके पास वोटर नहीं है। ये देख लेना, जो अपने आप को लीडर समझते हैं, फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराओ और इंशाल्लाह 8 तारीख को पब्लिक बोलेगी, ये अवाम फैसला करेंगे। मैं अभी भी कहता हूँ इसमें भी ज्यादातर पीटीआई ही वोटर है इंशाल्लाह ताला। मेरे सवाल ले लीजिएगा, आपके जो हवाले से टिकटों के नाम की फहरिस्त के फाइनलाइज के लिए इमरान खान से कब मुलाकात करेंगे और क्या देखो ऑर्डर की कॉपी आएगी तो इंशाल्लाह। आपके जिन मेंबरान की स्क्रूटनी के हवाले से उनको डिनोमिनेट किया जा रहा है, जिनके कागजात नामजदगी जमा नहीं हुए, उनके लिए आपका क्या लाहमत है? देखो हाई कोर्ट में भी हम जा रहे हैं, हाई कोर्ट ये पिटीशन लेके आए और पिटीशन इलेक्शन कमीशन के नोटिस में लेके आए हैं। अगर वो कल तक जो भी ऑर्डर आ जाते फिर हम उसको हाई कोर्ट में थैंक यू सर।